अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जी, आज आपके लिए मैं CS403 यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का थर्ड क्विज़ लेकर आया हूँ। इसकी लास्ट डेट 7 जुलाई है, तब तक आपने इसको सबमिट करवा देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनरल रीजनिंग फॉर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पार्टीशनिंग इज। वो कहता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल पार्टीशनिंग के लिए जनरल रीजनिंग कौन सी है। ठीक है, पहले इसके ऑप्शन है स्मॉलर टेबल आर मोर एफिशिएंट प्रोसेस देन कंपेयर टू लार्जर टेबल, यानी जो स्मॉलर टेबल होती हैं वो प्रोसेस के लिए मोर एफिशिएंट होती हैं लार्जर टेबल के मुकाबले में। इंक्रीज इन कंसिस्टेंसी, इंक्रीज इन डाटा कम्युनिकेशन या डिक्रीज इन क्वेरी ऑफ रिस्पॉन्स। तो पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्टीशनिंग क्या होती है। ठीक है, वर्टिकल पार्टीशनिंग स्टोर टेबल आर द कॉलम इन सेपरेट डेटाबेस, या हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग स्टोर रोज एंड टेबल्स इन मल्टीपल डेटाबेस। जो वर्टिकल पार्टीशनिंग होती है वो कॉलम स्टोर करती है, और जो हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग होती है वो रोज जो होती हैं उनको स्टोर करती है। ठीक है, तो जनरल रीजनिंग फॉर द वर्टिकल पार्टीशनिंग का मतलब क्या है, स्मॉलर टेबल आर द मोर एफिशिएंट इन प्रोसेस टू कंपेयर टू द लार्जर टेबल। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डेटाबेस A database state where deletion of the information about the student record deletes the course information as well। वो कहते हैं ऐसी database state जिसमें अगर हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट करें, तो उसके रिलेटेड जो कोर्स है तो कोर्स इंफॉर्मेशन भी उसके साथ डिलीट हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, रिडंडेंसी, अपडेशन अनोमली, इंजर्शन या डिलीशन अनोमली। तो इसको हम डिलीशन अनोमली कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, हम देखते हैं डिलीशन अनोमली क्या होती है। when a delete anomaly occurs when it means that you cannot delete data from the table without having the data the entire record। वो कहते हैं हम डिलीशन अनोमली वो होती है जिसमें हमें अगर एक जो टेबल दी हुई है फादर किया उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन एक रोज़ या टेबल डिलीट करनी है, तो हमें उसके मुताबिक सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट करनी पड़ती है। इसे डिलीशन अनोमली कहते हैं। ठीक है, तो इंटायर रिकॉर्ड उसके बारे में, अगर स्टूडेंट के बारे में उसके नेम डिलीट करना है तो उसका हमें एज, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा, यानी स्टूडेंट का पूरा रिकॉर्ड हमें डिलीट करना पड़ेगा। इसे डिलीशन अनोमली कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के मुताबिक अगर उसका स्टूडेंट रिकॉर्ड डिलीट करें तो उसका कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाती है, जिसे हम डिलीशन अनोमली कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश स्टेट of database where course cannot be inserted in the table because of the course has not been registered to any student। वो कहते हैं डेटाबेस का स्टेट क्योंकि जिसमें हम टेबल में कोर्स इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई स्टूडेंट उस कोर्स के बारे में रजिस्टर नहीं है। ठीक है, तो वो कोर्स किसी भी स्टूडेंट ने रजिस्टर नहीं किया, तो इसे क्या कहते हैं, रिडंडेंसी, इंजर्शन अनोमली, डिलीशन अनोमली या अपडेशन अनोमली। तो इसे कहते हैं इंजर्शन अनोमली। ठीक है, कोर्स कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द टेबल, तो इसे इंजर्शन अनोमली कहते हैं। इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। इंजर्शन अनोमली क्या होती है, द इनएबिलिटी ऑफ डाटा और द डाटा टू द स्टूडेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द अदर डाटा। यानी हमें अगर इसका मतलब जो होती है इंजर्शन अनोमली वो होती है जिसमें हम अगर कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड किसी टेबल के में ऐड करना है तो उसके मुताबिक मज़ीद एक्स्ट्रा, या अगर इंफॉर्मेशन मतलब वो है एक्स्ट्रा भी है, हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है टेबल में, लेकिन फिर भी उस इंफॉर्मेशन को ऐड करते हुए वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें लाजमी तौर पर ऐड करनी पड़ती है, तो इसे इंजर्शन अनोमली कहते हैं। ठीक है, तो व्हेन द कोर्स कैन नॉट बी इंसर्टेड इन द टेबल विद द कोर्स हैड नॉट रजिस्टर्ड, तो ये क्या है, इंजर्शन अनोमली। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the maximum PLQL size of data type varchar2 is in DMS is कितने बाइट्स के। कहते हैं जो दिया हुआ है WARCHAR2, तो ये कितने बाइट पर मुश्तमिल है SQL साइज डाटा टाइप। तो ये इक्वल टू है 32,767, 32,767 बाइट्स के इक्वल है। ठीक, ये देखें, दी मैक्सिमम साइज आर दी 32,767 बाइट्स ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रिंग साइज इंजर्शन पैरामीटर। तो वारचार टूर का कितना है, 32,767 इसका टोटल साइज होता है, 32,767 बाइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग normal form deal with the possible lossless decomposition. पॉसिबल लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए हम कौन सी जो फॉर्म यूज़ करते हैं? नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, जो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म या फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म? तो इसके लिए हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म यूज़ करते हैं 3NF. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म डील विद पॉसिबल लॉसलेस डिकम्पोजिशन इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, ये देखें 3NF इंश्योर द लॉसलेस डिकम्पोजिशन वाइल द ये जो है डज नॉट. तो इसका 3 नॉर्मल फॉर्म लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए होती है. इसका ए ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट MCQs इज फंक्शनल डिपेंडेंसी अंडर द रिफ्लेक्सिविटी इन्फ्लुएंस रूल्स इज कॉल्ड. जो रिफ्लेक्सिविटी इन्फ्लुएंस रूल्स होते हैं उसके अंडर जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है वो क्या कहलाती है? ऑगमेंटेशन, प्रोजेक्टिविटी, ट्राइवियल या ट्रांजिटिविटी. तो इसको कहते हैं ट्राइवियल डिपेंडेंसी. इसका करेक्ट ऑप्शन आता है सी ऑप्शन. ठीक है, आप हैंडआउट्स में जाके देखेंगे तो अगर रिफ्लेक्सिविटी के नीचे लिखा हुआ है तो इसको ट्राइवियल डिपेंडेंसी भी कहती है. ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी अंडर द रिफ्लेक्सिविटी इन्फ्लुएंस इज आल्सो रूल्स आर कॉल्ड ट्राइवियल डिपेंडेंसी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज while converting to a second normal form all the columns are deleted from the original table except for the determinant which serve as the dash key. वो कहते हैं हमें जब हम डाटा को टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो जो तमाम कॉलम होते हैं वो डिलीट कर दी जाते हैं ओरिजिनल टेबल से एक्सेप्ट डिटर्मिनेंट विच विल सिवाय डिटर्मिनेंट के जो विच सर्व एज ए डैश की, जो डैश की के सर्व करता है. प्राइमरी की, कंपोजिट की, सुपर की या फॉरेन की. तो ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, डिटर्मिनेंट होता है, वो किसके एज सर्व करता है? एज ए प्राइमरी की होता है. ठीक, इसका ए ऑप्शन करेक्ट. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ये है और ये देखिए सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए डिपेंडेंसीज आर ऑन दी प्राइमरी कीज. तो वो प्राइमरी कीज के ऊपर होती है. ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज which of the following is used to keep the input values of specific attribute in specific limit in comparison to other attribute of the same or other relation. तो वो कहते हैं which of the following is used to keep the input values of the specific attribute in specific limit in comparison to other attribute is called default value, range control, null value control या referential integrity. तो ये referential integrity कहलाती है. ठीक है, specific attribute specific limit comparison to other attribute of the same other. स्पेसिफिक लिमिट में क्या रखती है ये? तो इसे रिफरेंशियल इंटीग्रिटी कहते हैं. ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है. ये हैंडआउट्स में हमारे दिए हुए हैं, आप रिफरेंशियल इंटीग्रिटी लिखेंगे ना हैंडआउट्स में ऊपर सर्च ऑप्शन, तो ये वाले MCQs आ जाएगा. लास्ट MCQ है डैश आर द स्ट्रक्चर डिफाइंड फॉर प्लेसिंग डाटा इन द एट्रीब्यूट व्हाइल डिजाइनिंग फिजिकल डिजाइन ऑफ द एट्रीब्यूट. वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कि जो होते हैं डाटा एट्रीब्यूट्स के अंदर डाटा को प्लेस करने के लिए यूज़ होती हैं जब हम फिजिकल डिज़ाइन और डाटाबेस जो होते हैं वो जो डाटाबेस का फिजिकल डिज़ाइन कर रहे होते हैं. वेरिएबल, एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट और डाटा टाइप्स. तो इसका आता है डी ऑप्शन डाटा टाइप्स. ठीक है, डाटा टाइप्स आर स्ट्रक्चर. डाटा टाइप ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं डिफाइंड फॉर प्लेसिंग द डाटा इन द एट्रीब्यूट. तो जो कि एट्रीब्यूट के अंदर डाटा को प्लेस करने के लिए डिफाइंड होते हैं. वाइल डिज़ाइनिंग फिजिकल डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस, जब हम डाटाबेस का फिजिकल डिज़ाइन कर रहे होते हैं. ठीक है, तो इसका क्या आता है? डाटा टाइप्स आर स्ट्रक्चर. और मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और आगे दोस्तों को शेयर भी लाजमी तौर पर करना है और बेल आइकन लाजमी तौर पर ऑन करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे. ठीक है, तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. थैंक यू.